उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव बड़गांव के बाहर एक वीरान हवेली खड़ी थी, कालसर्प हवेली। वर्षों से लोगों ने इसे भूतिया कहा, मगर कोई जानता नहीं था कि इसमें ऐसा क्या हुआ था जो लोग दिन में भी उसके पास जाने से कतराते थे। पर कुछ रहस्य तब तक जीवित रहते हैं जब तक कोई उन्हें कुरेदता नहीं। राजवीर और उसकी पत्नी अनुष्का ने हाल ही में शहर छोड़ गांव में बसने का निर्णय लिया था। दोनों ही लेखक थे और उन्हें लगा कि गांव की शांति उन्हें लिखने में मदद करेगी। गांव में उन्हें सबसे सस्ता और बड़ा घर यही हवेली मिली। लोगों ने मना किया, लेकिन राजवीर ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस कहानियां हैं। पहली रात हवेली में सब सामान्य था, लेकिन सुबह जब अनुष्का की आंख खुली तो उसने देखा कि दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, तुम यहां नहीं रह सकते, वापस चले जाओ। राजवीर ने इसे किसी गांव के बच्चे की शरारत समझा, पर अनुष्का का मन कांप उठा। हवेली पुरानी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कहीं भी धूल नहीं थी, जैसे कोई यहां हर दिन सफाई करता हो। रात को चलते समय सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाजें आती, जैसे कोई ऊपर जा रहा हो। एक रात अनुष्का ने देखा कि एक दरवाजा जो हर वक्त बंद रहता था खुला पड़ा है। भीतर गई तो वहां दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, कुछ अच्छले, कुछ खून से सने हुए। एक चित्र में एक औरत के गले में सांप लिपटा था और उसकी आंखें सीधी अनुष्का की ओर देख रही थीं। एक दिन अनुष्का गांव की एक बूढ़ी औरत गंगोबाई से मिली। गंगो ने हवेली का नाम सुनते ही कांपते हुए कहा, तुम लोग वहां क्यों रह रहे हो? वो हवेली तो रुद्रानी की थी, उस नागिन की जिसने अपने पति की हत्या के बाद पूरे गांव पर श्राप दिया था। रुद्रानी? अनुष्का का मन सिहर गया। गंगो ने बताया कि रुद्रानी एक तांत्रिका थी जिसने कालसर्प साधना की थी। जब उसके पति ने उसे धोखा दिया तो उसने उसे मारकर उसकी आत्मा को हवेली में कैद कर लिया। तब से हर पूर्णिमा को उसकी आत्मा हवेली में भटकती है और जो भी वहां रहता है वो उसका हिस्सा बन अगली पूर्णिमा को। राजवीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका चेहरा काला पड़ने लगा और वो बड़बड़ाने लगा, रुद्रानी, मैं वापस आया हूं। अनुष्का घबरा गई। उसने पुजारी को बुलाया जिसने हवेली में पूजा की। पुजारी ने बताया कि राजवीर पर किसी आत्मा का वश है। ये आत्मा किसी अपने को वापस पाने की कोशिश कर रही है। शायद राजवीर उस पूर्व जन्म में उसका पति रहा हो। रात के 12 बजे हवेली की सभी बत्तियां अपने आप बुझ गईं। हवेली में सिर्फ सांपों की सरसराहट और रुद्रानी के कराहने की आवाजें थीं। अनुष्का ने राजवीर को बचाने की ठान ली। उसने वही तांत्रिक विधि अपनाई जो गंगोबाई ने बताई थी। रुद्रानी से बात करनी थी। अनुष्का ने मंत्र पढ़ा और तब एक धुआंधार आंधी उठी। एक साया प्रकट हुआ। सांपों से घिरी एक औरत, उसकी आंखें जलती हुई। तू क्यों आई है? रुद्रानी ने पूछा। राजवीर मेरा पति है, मैं उसे नहीं खो सकती। रुद्रानी चीखी, वो मेरा है, पिछले जन्म का ऋण चुकाना होगा। रुद्रानी ने कहा, अगर तू अपने प्रेम की सच्चाई सिद्ध कर सके तो मैं उसे छोड़ दूंगी, वरना वो मेरे साथ कालसर्प लोक जाएगा। अनुष्का ने खुद को अग्नि के सामने बैठा दिया और कहा, मेरे प्रेम की परीक्षा ले लो, अगर मेरा मन डोले तो मैं मर जाऊं। आग भड़क उठी और तब रुद्रानी की आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मैंने अपने जीवन में ये नहीं जाना। रुद्रानी की आत्मा धीरे धीरे उजाले में विलीन हो गई और राजवीर होश में आ गया। उस रात के बाद हवेली से सारे अजीब अनुभव गायब हो गए। दीवारें साफ हो गईं, सीढ़ियों से आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों ने पहली बार देखा कि हवेली में कोई सुकून से रह रहा है। लेकिन हर पूर्णिमा को हवेली में एक दिया अब भी जलता है। शायद रुद्रानी की आत्मा अब भी वहां कहीं है, पर अब वो शांत है।